क्या पापी भी मुक्त हो सकता है? क्या एक वेश्या के प्रेम में डूबा पतित ब्राह्मण ईश्वर का प्रिय बन सकता है? क्या जीवन भर अधर्म में लिप्त मनुष्य मृत्यु शैया पर केवल एक नाम से मोक्ष प्राप्त कर सकता है? शास्त्रों में वर्णित ऐसी ही एक विलक्षण कथा है, अजामिल की कथा। ये केवल एक ब्राह्मण की कहानी नहीं है, ये हर उस आत्मा का दर्पण है जो कभी उजली थी, कभी पवित्र थी, पर संसार के आकर्षण में गिरती चली गई। ये कथा पतन से उत्थान की है, वासना से भक्ति की है, पाप से मोक्ष की है और सबसे बढ़कर नाम की महिमा की है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जिज्ञासा जंक्शन चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं अजामिल की अद्भुत कथा। लेकिन ये सिर्फ एक कहानी सुनाने वाला वीडियो नहीं है। इस वीडियो में आपको श्रीमद् भागवत की मूल कथा के साथ साथ वो गहरे तर्क और विश्लेषण भी मिलेंगे जिनसे सिविल सर्विसेज, यूपीएससी, राज्य लोक सेवा आयोग और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार सवाल पूछे जाते हैं। यहां हम धर्म, समाज, न्याय और अध्यात्म से जुड़े कई ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर भी खोजेंगे जो न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि आधुनिक प्रशासनिक सोच और मानवीय दृष्टिकोण से भी बेहद जरूरी है। तो चलिए इन गूढ़ प्रश्नों और गहरे विश्लेषण में प्रवेश करने से पहले हम पहले आपको अजामिल की कथा सुनाते हैं, ताकि आप उसके जीवन की पूरी यात्रा को समझ सकें और आपकी जिज्ञासा तथा ज्ञान सही दिशा में आत्मसात हो सके। अजामिल की कथा, जैसा कि श्रीमद् भागवत महापुराण, गरुड़ पुराण, हरिभक्ति विलास और पद्म पुराण में विस्तार से वर्णित है, केवल एक साधारण ब्राह्मण के पतन और उद्धार की कथा नहीं है। ये संपूर्ण मानव मन का शास्त्र है। ये उन सूक्ष्म तरंगों की कथा है जो जन्म जन्मांतर से मन में सोई पड़ी रहती है और किसी क्षण विशेष में, किसी दृश्य विशेष में, किसी विक्षेप विशेष में जाग उठती है और एक पूरे जीवन की धारा बदल देती है। अजामिल ब्राह्मण कुल में जन्मा था। उसका जन्म ही धर्म की गोद में हुआ था। वेदों के मंत्र उसकी लोरी थे, यज्ञों का धुआं उसकी सांसों में बसा था और स्वाध्याय उसका खेल था। बचपन से लेकर युवावस्था तक धर्म, सत्य, ब्रह्मचर्य और सेवा उसकी निष्ठा का मूल थे। माता पिता की सेवा में उसका जीवन समर्पित था। आचार्य की आज्ञा उसके लिए देववाणी थी और अपने कुल की पवित्रता उसके लिए गौरव का विषय थी। उसकी आत्मा वैदिक ऋचाओं में बसती थी और उसका हृदय शुचिता की भूमि पर खिला हुआ एक श्वेत पुष्प था। किंतु मन का रहस्य यह है कि जब तक भीतर की वासनाएं पूर्णतया देखी और समर्पित नहीं होती, वे छिपी ही सही जीवित रहती है। वो जो बाहर से पूर्ण ब्राह्मण था, भीतर से पूर्ण शुद्ध था या नहीं, ये स्वयं अजामिल भी नहीं जानता था। नियति ने उसे स्वयं से परिचय कराने का एक अवसर दिया। एक साधारण दिन जब वो पिता की आज्ञा से यज्ञ के लिए लकड़ियां लेने वन गया, तो उसने जो देखा वो केवल बाहरी दृश्य नहीं था, वो उसके भीतर के अज्ञात संसार का द्वार खोलने वाला दृश्य था। उसने एक वेश्या को देखा, मद्यपान करती हुई, विकारों में लिप्त, अपने पुरुष के साथ निर्लज्ज हास्य विलास करती हुई। ये दृश्य किसी और के लिए असामान्य नहीं था, पर अजामिल के लिए ये दृश्य उसके भीतर सोई कामना का पहला आह्वान था। ये दृश्य केवल आंखों से नहीं देखा गया, ये उसके भीतर के उस अंधकार ने देखा जो अब तक वेदों की रोशनी में छिपा था। वो लौट आया, पर लौटना केवल देह का था, मन तो वही रह गया। वेदों की ऋचाओं में अब उस स्त्री का मुख दिखने लगा, यज्ञ की अग्नि में उसकी कमर लहराने लगी और गुरुकुल में आचार्य के उपदेशों के बीच उसकी हंसी गूंजने लगी। एक क्षण ने पूरे जीवन की साधना में दरार डाल दी। अजामिल अब एक पथभ्रष्ट पथिक था जो भीतर की धारा के वश में था। धीरे धीरे भीतर की वासना बाहर के आचरण में उतरने लगी। धर्म का चोला अब बोझ लगने लगा और संयम की जंजीरें अब काटने योग्य प्रतीत होने लगी। वो बार बार उस वनपथ से गुजरने लगा, मानो किसी अदृश्य डोर ने उसे बांध लिया हो। अंततः उसने अपने ही संस्कारों को त्याग कर उस स्त्री की देह और जीवन को अपना बना लिया।
अब जो ब्राह्मण था वो पापी बन गया। अब जो वेदों का ज्ञाता था वो ठग बन गया। अब जो सत्य प्रिय था वो छलिया बन गया। अपने परिवार का पालन करने के लिए उसने धर्म की हर मर्यादा तोड़ दी। चोरी, ठगी, छल, झूठ, सब कुछ उसके जीवन का हिस्सा बन गया, क्योंकि अब जीवन का एक ही लक्ष्य था, उस स्त्री का साथ और उसकी वासनाओं का तृप्ति। धर्म अब केवल एक बीता हुआ स्वप्न था और पाप उसका प्रत्यक्ष जीवन। समय बीता, उस वेश्या से उसके कई पुत्र हुए और उसकी आसक्ति अपने सबसे छोटे पुत्र पर केंद्रित हो गई, जिसका नाम उसने नारायण रखा। अब उसकी पूजा यज्ञ कुंड नहीं, नारायण की गोद थी। अब उसके मंत्र शुद्ध वैदिक ऋचाएं नहीं, नारायण की किलकारियां थी। अब उसकी साधना व्रत उपवास नहीं, नारायण को खिलाना पिलाना था। धर्म, मोक्ष, गुरु, आत्मा, ये सब अब केवल व्यर्थ के शब्द थे, क्योंकि अजामिल का पूरा संसार नारायण में समा चुका था। मोह ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया था और इस मोह में उसकी आत्मा की अंतिम ज्योति भी बुझ चुकी थी। ये वही अजामिल था जो धर्म का प्रतीक था। ये वही अजामिल था जो वेदों का ज्ञाता था। ये वही अजामिल था जिसे अपने कुल की मर्यादा पर गर्व था। पर वही अजामिल अब अपनी ही आत्मा की राह भूल गया था। ये कथा केवल एक व्यक्ति की नहीं है, ये हर उस मनुष्य की कथा है जो बाहरी संस्कारों को ही धर्म मान लेता है, पर भीतर की गहराइयों को कभी देखता ही नहीं। अजामिल का पतन केवल उसका नहीं था, ये उस धर्म का भी पतन था जो केवल बाहरी दिखावे पर आधारित था। ये उस ब्राह्मणत्व का भी पतन था जो केवल कर्मकांड में जीता था, पर भीतर की वृत्तियों को नहीं देखता था। ये केवल एक पापी की कहानी नहीं है, ये हर उस साधक की चेतावनी है जिसने अपने भीतर के सर्पों को नहीं देखा। शास्त्रों ने स्पष्ट कहा है कि धर्म बाहरी आचरण का नहीं, भीतर की जागरूकता का नाम है। जब तक भीतर की वासनाओं को देखा, स्वीकार किया और गुरु के चरणों में समर्पित नहीं किया जाता, तब तक वे किसी न किसी रूप में जीवित रहती है। और जब समय आता है तो वे किसी वेश्या के रूप में, किसी दृश्य के रूप में, किसी विक्षेप के रूप में प्रकट होती है और पूरी जीवन धारा को उलट देती है। अजामिल का जीवन इसी अदृश्य संघर्ष का प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये कथा बताती है कि गिरावट कभी बाहर से नहीं आती, वो हमेशा भीतर से ही उठती है। जब मन का प्रहरी सो जाता है, तब वासनाएं शासन करती है। जब गुरु की कृपा से मिला विवेक मौन हो जाता है, तब विकार नृत्य करते हैं। और जब धर्म केवल कर्मकांड बन जाता है, तब पतन निश्चित हो जाता है। अजामिल का पतन एक क्षण में हुआ, पर वो क्षण उसके भीतर सदियों से पक रहा था। यही इस कथा का गहनतम सत्य है। अजामिल की कथा के उस अंतिम क्षण में, जब जीवन की सांध्य वेला अपने अंतिम रंग बिखेर रही थी, अजामिल मृत्यु शैया पर पड़ा था। आंखें धुंधला चुकी थी, सांसें डगमगा रही थी और समूचा जीवन किसी धुंधले स्वप्न की भांति उसकी स्मृति में तैर रहा था। वो वही अजामिल था जिसने कभी वेदों का अध्ययन किया था, जिसने धर्म की हर मर्यादा को आत्मसात किया था, जिसने अपने कुल की पवित्रता को अपने जीवन की धुरी बनाया था। और वही अजामिल अब अधर्म की गहरी खाई में पड़ा अपने पापों के बोझ से दबा सिसक रहा था। चोरी, छल, ठगी, पाप और वासनाओं की सड़ांध उसकी आत्मा तक पैठ चुकी थी। सारा जीवन मोह और वासना में बिता देने के बाद अब जब मृत्यु सामने खड़ी थी, तब भीतर का सारा अंधकार उसके सम्मुख आ खड़ा हुआ था। यमदूत आ चुके थे। भयंकर रूप, कठोर मुखमंडल, लोहे की जंजीरों और प्रचंड आदेशों के साथ उन्होंने अजामिल की ओर अपने हाथ बढ़ाए। वे उस आत्मा को घसीटकर यमलोक की यातना भरी राहों पर ले जाने के लिए प्रस्तुत थे, जिसने जीवन भर धर्म की अवहेलना की थी, जो सत्य के मार्ग से भटक गया था और जिसने अपने भीतर के प्रकाश को वासना के अंधकार में विलीन कर दिया था। अजामिल ने जब यमदूतों का विकराल स्वरूप देखा, तो उसका सारा शरीर भय से कांप उठा।
उसकी जीभ तालू से चिपक गई, आंखों के आगे अंधकार छा गया और उसके हृदय में एक तीव्र हुक उठी। कौन है जो अब उसकी रक्षा करेगा? मृत्यु का ये निकट साक्षात्कार सारे आवरण उतार देता है। जो भोग के पीछे भागता रहा था, वो देखता है कि भोग कितना क्षण भंगुर था। जो वासना में लिप्त रहा था, वो देखता है कि वासना कितनी निर्बल थी। जो मोह के जाल में उलझा था, वो देखता है कि मोह कितना छलावा था। उस अंतिम क्षण में अजामिल के हृदय में अपने सबसे छोटे पुत्र नारायण का स्मरण उठा। वही नारायण जिसे गोद में खिलाते खिलाते अजामिल ने अपने सारे धर्म, अपने सारे संस्कार, अपने सारे आदर्श भुला दिए थे। वही नारायण अब उसके जीवन का अंतिम आश्रय बन गया। भय और मोह से भरा हुआ अजामिल पुकार उठा, नारायण नारायण। ये पुकार केवल एक बालक के लिए नहीं थी। ये पुकार जीवन भर के संचित पापों से घिरे हुए एक डूबते प्राण की पुकार थी। ये पुकार उन जन्म जन्मांतरों की पुकार थी जो भीतर कहीं छिपे हुए थे, पर अब अंतिम घड़ी में प्रकट हो गए। अजामिल ने ये नाम भले अपने पुत्र के लिए पुकारा हो, पर वो नाम स्वयं भगवान नारायण का नाम था। वो नाम जिसमें सृष्टि की संपूर्ण पवित्रता बसती है। वो नाम जिसमें ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां जागृत है। वो नाम जो सारे पापों को जलाकर राख कर सकता है। वो नाम जो जीवन और मृत्यु के बंधनों को काट सकता है। जैसे ही अजामिल के मुख से नारायण उच्चारित हुआ, वैकुंठ से दिव्य ज्योति प्रकट हुई। 4 दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनके रूप सूर्य के समान प्रकाशमान, उनके वस्त्र पीतांबर, उनके करकमल शंख, चक्र, गदा और पद्म से सुशोभित। वे श्रीहरि के दूत थे, विष्णुदूत। उनके आगमन से ही यमदूत कांप उठे। ये नाम की महिमा थी। एक बार नारायण कहने मात्र से ही स्वयं श्रीहरि के दूत प्रकट हो गए। यमदूतों ने विरोध किया, कहा, ये पापी है, अधार्मिक है, दुराचारी है, इसे यमलोक की कठोर यातनाएं मिलनी चाहिए। ये धर्म से विमुख हुआ है, इसने अपने कुल का पतन किया है, इसने अधर्म से जीवनयापन किया है, ये यमराज के विधान में घोर अपराधी है। परंतु विष्णुदूत मुस्कुराए और बोले, ये सत्य है कि अजामिल का जीवन पापमय रहा, पर मृत्यु के अंतिम क्षण में इसने श्रीहरि का नाम लिया है। जिसने अपने अंतिम प्राण श्रीहरि के नाम में समर्पित किए, उसे यमराज का कोई दंड छू नहीं सकता। ये ब्रह्मांड का सनातन विधान है। यमदूतों का अधिकार वहां तक है जहां तक नामस्मरण की ज्योति नहीं पहुंचती। जहां श्रीहरि का नाम है, वहां केवल विष्णुदूतों का अधिकार है। यमदूत निरुत्तर हो गए। वे कांपते हुए श्रीहरि के दूतों को प्रणाम कर लौट गए। अजामिल ने देखा कि वो पाप का बोझ उठाने के लिए अकेला नहीं है। वो जिसने जीवन भर अधर्म का वरण किया था, वो भी नामस्मरण के प्रभाव से बच सकता है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये केवल भय का अंत नहीं था, ये उसके भीतर के अंधकार का भी अंत था। उसके मुख से फिर नारायण फूटा, पर इस बार वो अपने पुत्र के लिए नहीं, स्वयं भगवान के लिए था। उस नाम में भक्ति थी, समर्पण था, पश्चाताप था और अद्भुत आह्लाद था। वो जिसने जीवन भर नाम का तिरस्कार किया, वही अब नाम की शरण में था। अजामिल का जीवन श्रीहरि की कृपा का जीवंत प्रमाण बन गया। उसने ये अनुभव किया कि संसार के सारे बंधन, सारे पाप, सारी वासनाएं, सारे मोह, सब कुछ नाम की एक बूंद में विलीन हो सकते हैं। वो जो गिर गया था, वो केवल नाम से उठ सकता है। वो जो अंधकार में था, वो केवल नाम से प्रकाशित हो सकता है। वो जो मृत्यु के द्वार पर खड़ा था, वो केवल नाम से अमृत पा सकता है। अजामिल ने अपने जीवन का अंतिम पाठ पढ़ लिया था। नाम ही साधन है, नाम ही साध्य है, नाम ही तारक है, नाम ही पार है। उसने जो जीवन भर नहीं जाना था, वो मृत्यु के क्षण में जान लिया। यमदूत लौट चुके थे, विष्णुदूत साथ थे, और अजामिल की आत्मा एक निर्मल प्रकाश में स्नान कर रही थी। वो नाम में विलीन हो गया। अजामिल की इस अद्भुत कथा का अंतिम सूत्र वही है जो शाश्वत सत्य है। जब संपूर्ण जीवन वासनाओं, अपराधों
और मोह के बंधनों में बंधकर व्यर्थ हो चुका था, जब धर्म का दीपक बुझ चुका था, जब आत्मा अपने ही बोझ से कांप रही थी, तब भी केवल एक नाम ने समस्त पापों का भार हर लिया। अजामिल ने अपने पुत्र को पुकारा, पर ईश्वर ने अपने भक्त का आर्तनाद सुना। अजामिल ने सांसारिक मोह में डूबकर नारायण कहा, पर उस एक पुकार में जन्म जन्मांतर का भाग्य जाग उठा। वो जिसने वेद पढ़े थे, यज्ञ किए थे, धर्म का मार्ग अपनाया था, वो सब त्याग कर वेश्यागामी बन गया। पर अंत समय में केवल एक नाम ने उसकी आत्मा को परम धाम का अधिकारी बना दिया। विष्णुदूतों ने केवल यमदूतों को ही नहीं रोका, उन्होंने समस्त विधि निषेध, समस्त शास्त्रों की कठोर व्यवस्थाओं के ऊपर नाम की सत्ता को स्थापित कर दिया। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि जहां नाम है वहां कोई और विधान नहीं चलता, वहां केवल प्रेम का विधान है, केवल कृपा का राज्य है। अजामिल ने ये अनुभव किया कि जीवन भर के संचित पाप भी उस एक नाम की धारा में बह जाते हैं। जैसे हिमालय की बर्फ गंगा में गलकर एक हो जाती है, वो जो भोग और वासना में लिप्त था वही अब श्रीहरि की शरण में था। पर यह कथा केवल मृत्युशैया पर समाप्त नहीं हुई। विष्णुदूतों के दर्शन और श्रीहरि के नाम के चमत्कार ने अजामिल के भीतर की उस खोई हुई ज्योति को पुनः प्रज्वलित कर दिया, जिसे वासनाओं और अपराधों ने ढक रखा था। उसे जीवन दान मिला, पर वो जीवन अब वही नहीं था। वो शरीर से जीवित हुआ, पर भीतर एक नई आत्मा जाग गई, एक तपस्वी आत्मा, एक पश्चाताप में झुकी आत्मा, एक प्रेम और भक्ति में डूबी आत्मा। अजामिल ने अपनी समस्त वासनाओं को, अपने पुराने जीवन को, अपने सारे भोग और बंधनों को वहीं छोड़ दिया और गंगा तट की शरण ली। वही गंगा जो साक्षात भगवान के चरणों से निकली है, वही गंगा जो पापियों का उद्धार करती है, वही गंगा जिसके किनारे हजारों ऋषियों ने तप किया, वही गंगा अब अजामिल की साधना की भूमि बनी। वो वेश्या का प्रेम छोड़कर गंगा की लहरों में श्रीहरि के चरणों की खोज करने लगा। वो भोगों की क्षणिक आसक्ति छोड़कर उस नाम की शाश्वत महिमा में डूबने लगा, जिसने उसे मृत्यु के द्वार से लौटा दिया था। उसका हर श्वास नारायण बन गया, उसका हर स्पंदन श्रीहरि की पुकार बन गया, उसकी हर आह, हर प्रार्थना, हर भावना एक ही दिशा में बहने लगी, उस नारायण की ओर जिसने बिना किसी शर्त, बिना किसी तर्क, बिना किसी कर्मफल की गणना किए केवल अपने नाम के प्रभाव से उसे लौटा लिया था। अंततः गंगा के पावन तट पर तप और भक्ति के दीप जलाते हुए अजामिल ने देह का त्याग किया। ये मृत्यु अब कोई भय नहीं थी, ये अब कोई बंधन नहीं थी, ये तो अब केवल एक द्वार थी, उस वैकुंठ की ओर जहां विष्णुदूत पहले से उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उस पल जब अजामिल का अंतिम श्वास निकला, उसके हृदय में केवल नारायण ही गूंज रहा था, और वह नारायण उसकी आत्मा का एकमात्र परिचय बन गया। अजामिल की ये कथा केवल एक पतित ब्राह्मण की कथा नहीं है, ये कथा हर उस आत्मा की कथा है जो कभी पवित्र थी, जो कभी धर्म के मार्ग पर थी, पर जीवन की वासनाओं और संसार के जाल में फंसकर पतित हो गई। ये कथा हर उस हृदय के लिए है जो अपने भीतर छिपे अंधकार को देखकर डरता है। ये कथा उन सभी के लिए है जो ये सोचते हैं कि अब देर हो चुकी है, अब लौटना असंभव है। ये कथा गवाही है कि नाम कभी देर नहीं करता, भले जीवन का एक क्षण ही शेष क्यों न हो, नाम उस एक क्षण में भी काल के सारे बंधन काट सकता है। अजामिल ये सिखा कर गया कि धर्म ग्रंथों का ज्ञान, शास्त्रों की व्याख्या, यज्ञों का विधान सब आवश्यक है, पर सबसे ऊपर है नाम का प्रेम। जब नाम का प्रेम जाग जाता है, तब सारे विधान पीछे छूट जाते हैं। और ये भी सिखा कर गया कि जीवन भर पापों में डूबे रहने पर भी यदि अंत समय में हृदय से नाम निकले, तो वो नाम सारे पापों का क्षय कर देता है। कोई कितना ही गिरा क्यों न हो, कितनी ही गहराई में क्यों न चला गया हो, यदि नाम से जुड़ गया तो नाम उसे पकड़कर परम धाम तक ले जाएगा। यही अजामिल की कथा है। पतन से उत्थान, अंधकार से प्रकाश,
मृत्यु से अमृत और वासना से प्रेम की कथा। यही अजामिल का अंतिम संदेश है। नाम ही जीवन है, नाम ही मोक्ष है, नाम ही प्रभु की गोद है। ये नाम केवल ध्वनि नहीं है, ये वो आंतरिक स्पंदन है जो आत्मा की गहराइयों से निकलकर ईश्वर की ओर दौड़ता है। ये नाम केवल शब्द नहीं, वो आत्मिक पुकार है जिसमें प्रार्थना, समर्पण और आत्मदान सब कुछ समाहित है। अजामिल ने जब अंतिम क्षणों में अपने पुत्र को पुकारा, तब वो पुकार भीतर कहीं उस नारायण तक जा पहुंची जिससे अजामिल कभी ब्राह्मण जीवन में जुड़ा था। ये जुड़ाव ही नाम है। नाम मतलब वो आत्मिक नाता, वो भीतरी संबंध, वो चेतना का आर्तनाद जो पापी से भी भगवान को बुलवा लेता है। अजामिल चला गया, लेकिन उसकी कथा युगों युगों तक जीवित रही। वो पतित होकर भी श्रीहरि के नाम ने उसे अपना लिया। उसने ये सिद्ध कर दिया कि भले जीवन भर पाप किए हों, पर अंतिम क्षण में यदि हृदय से नाम निकल जाए तो वो नाम ही ब्रह्मलोक का द्वार खोल देता है। तो आइए उन्हीं प्रसंगों से जुड़े कुछ गहरे प्रश्नों और उनके तात्विक विश्लेषण की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि हर कथा सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि एक दृष्टि है, एक आईना है जिसमें हम अपने समाज, अपने संस्कार और अपनी आध्यात्मिक यात्रा को देख सकते हैं। भारतीय सांस्कृतिक परंपरा में नाम स्मरण की क्या भूमिका है, इसे अजामिल की कथा के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। हमारी भारतीय परंपरा में ईश्वर के नाम का स्मरण यानी नाम स्मरण को सबसे सरल, सबसे सुलभ और सबसे असरदार साधना माना गया है। ये कोई आज की बात नहीं है, बल्कि वेदों, उपनिषदों, पुराणों से लेकर भक्ति आंदोलन तक हर दौर में नाम स्मरण को वही ऊंचा दर्जा मिला है जो शरीर के लिए सांस को दिया गया है, यानी बिल्कुल अनिवार्य। असल में नाम स्मरण की ताकत ही यही है कि ये किसी नियम कायदे का मोहताज नहीं है। न खास जगह चाहिए, न कोई खास स्थिति। चलते फिरते, खाते पीते, जागते सोते, जब चाहो तब नाम लिया जा सकता है। इसी सहजता की वजह से भारतीय संतों ने इसे सबसे बड़ा साधन कहा। नाम स्मरण की ताकत क्या है, ये समझने के लिए अजामिल की कहानी से बड़ा उदाहरण दूसरा कोई नहीं। अजामिल कौन था? एक ब्राह्मण कुल में जन्मा इंसान, जिसने जवानी में ही अपनी मर्यादा छोड़ दी, बुरी संगत में पड़ गया, चोरी धोखा, शराब जुआ सब करने लगा। कुल मिलाकर समाज और धर्म की नजर में पूरी तरह पतित। लेकिन उसके जीवन का असली मोड़ तब आया जब मृत्यु के वक्त उसने अपने बेटे नारायण को पुकारा। उसने बेटे को बुलाया था, भगवान को नहीं। लेकिन भगवान का नाम तो नाम ही है। बस इसी नाम स्मरण ने उसके सारे पाप धो दिए। यमदूत उसे लेने आए थे, लेकिन विष्णुदूतों ने आकर रोक लिया। बोले, जिसने मरते मरते भी भगवान का नाम ले लिया, उसे यमदूत क्या छू सकते हैं। यहीं से भारतीय परंपरा में ये बात पक्की हो गई कि नाम स्मरण सिर्फ पूजा पाठ का हिस्सा नहीं है, ये तो आत्मा की रक्षा का सबसे बड़ा कवच है। आज भी जब किसी की अर्थी उठती है तो सबसे पहले राम नाम सत्य है बोला जाता है। ये नाम स्मरण की वही ताकत है जो अजामिल की कहानी ने हमें सिखाई। नाम स्मरण का महत्व सिर्फ मरते वक्त नहीं है, जीते जी भी इसका असर जबरदस्त है। बार बार नाम लेने से मन की अशांति घटती है, अंदर का डर कम होता है, सोच साफ होती है, अहंकार पिघलता है और धीरे धीरे इंसान के स्वभाव में सरलता आ जाती है। इसलिए तुलसीदास हो या कबीर, नानक हो या मीरा, सबने यही कहा कि इस कलयुग में अगर कुछ सबसे ज्यादा भरोसेमंद है तो वो है भगवान का नाम। न भारी तप, न बड़े यज्ञ, बस नाम लो और नाम से जुड़े रहो। अजामिल की कहानी असल में हमारी भारतीय परंपरा का वो आईना है जो ये दिखाती है कि कितना भी बिगड़ा इंसान हो, कितना भी पापी हो, अगर उसने अंत समय में भी ईश्वर का नाम ले लिया तो उसे भी वही स्थान मिल सकता है जो सबसे बड़े योगी और तपस्वी को मिलता है। इसलिए नाम स्मरण को सिर्फ धर्म का हिस्सा मत समझो, ये तो आत्मा की ऑक्सीजन है। जितना लोगे उतना भीतर साफ होगा, और जितना भीतर साफ होगा
उतनी ही बाहर की दुनिया से उलझने कम होंगी। यही अजामिल की कथा का असली सार है। नाम ही नाव है, नाम ही किनारा है। इसलिए चाहे धर्म की नजर से देखो, चाहे मनोविज्ञान की, चाहे भारतीय संस्कृति की, नाम स्मरण हर कोने से जरूरी है और अजामिल की कहानी इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। इसीलिए हमारी परंपरा में कहा गया है, नाम में ही नामी का वास है। बस नाम लो और सब नाम उसी में समा जाएंगे। अजामिल की कथा क्या यह संकेत करती है कि धार्मिक संस्कार और ज्ञान भी विकारों से बचाव की गारंटी नहीं है? इस कथन पर चर्चा कीजिए। अजामिल की कथा से ये बात पूरी तरह साफ हो जाती है कि धार्मिक संस्कार, अच्छे कुल में जन्म और शास्त्रों का ज्ञान, ये सब अपने आप में विकारों से बचाव की कोई गारंटी नहीं देते। अजामिल कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वो एक ब्राह्मण था जिसने वेदों का अध्ययन किया था, धर्मशास्त्रों का पाठ किया था, संस्कारों में पला बढ़ा था। उसके जीवन में बचपन से ही धार्मिक शिक्षा का वातावरण था। यज्ञ, जप, तप, पूजा पाठ सब कुछ उसने किया था। यानी धर्म का ज्ञान भी था और धर्म के संस्कार भी थे। लेकिन एक दिन वन में उसने एक दुष्चरित्र स्त्री को देखा। यही एक दृश्य उसकी पूरी चेतना को बहा ले गया। उसके भीतर जो वासना अब तक सोई पड़ी थी, वो जाग उठी और उसने अपने ज्ञान, संस्कार, कुलगौरव, पत्नी, माता पिता सबको त्याग कर उस स्त्री के साथ जीवन बिताना स्वीकार कर लिया। चोरी, ठगी, छल, कपट, पाप सब उसने कर डाले। ये सब करते समय उसके भीतर कभी संस्कारों की आवाज नहीं गूंजी, कभी ज्ञान का बोध आड़े नहीं आया। यही इस कथा का सबसे गहरा संदेश है कि धर्म का ज्ञान और संस्कार अगर केवल बाहर से ओढ़े गए हों, अगर भीतर मन की वासनाओं पर जागरूक दृष्टि न रखी गई हो, तो ये संस्कार और ज्ञान किसी बड़े तूफान में टिक नहीं सकते। भारतीय संस्कृति में संस्कारों को बहुत महत्व दिया गया है, क्योंकि संस्कार वो बीज होते हैं जो भविष्य में जीवन की दिशा तय करते हैं। लेकिन अगर मन की भूमि पर वासनाओं का जंगल पहले से घना है, तो ये संस्कार दब जाते हैं, कहीं दिखते भी नहीं। अजामिल की कथा में यही हुआ। बचपन से मिले संस्कार, शास्त्रों का सारा ज्ञान, कुल का गौरव, सब उसकी वासना के आगे फीके पड़ गए, क्योंकि भीतर वासनाओं का अंकुर पहले ही था। उसे कभी रोका नहीं गया था। इसलिए भारतीय अध्यात्म बार बार ये कहता है कि केवल शास्त्र पढ़ लेना, संस्कारों का पालन कर लेना काफी नहीं है। असली धर्म तो मन की निगरानी है, वासनाओं का रूपांतरण है, भीतर की छुपी शक्तियों को सही दिशा में मोड़ना है। अगर ये नहीं किया गया तो संस्कार और ज्ञान सिर्फ बाहर की चमक बनकर रह जाते हैं। भीतर कुछ भी बदले बिना बाहर का धर्म टिकता नहीं है। अजामिल ने ज्ञान भी पाया था, संस्कार भी पाए थे, लेकिन अपने भीतर की वासना को समय रहते समझा नहीं, पकड़ा नहीं, रोका नहीं। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। इसलिए संत महात्मा बार बार कहते हैं कि धर्म का असली उद्देश्य केवल पूजा पाठ, कथा भागवत सुनना या शास्त्र रटना नहीं है। असली धर्म है अपने मन को देखना, वासनाओं की दिशा बदलना, भीतर के अंधेरे को धीरे धीरे उजाले में लाना। संस्कार और ज्ञान वो बाहरी सहारे हैं, लेकिन आत्मनियंत्रण और सत्संग वो भीतरी शक्ति है जो इन संस्कारों और ज्ञान को टिकाए रखती है। अगर ये भीतरी शक्ति कमजोर है तो संस्कार और ज्ञान किसी एक मोह, एक वासना, एक झटके में टूट सकते हैं, जैसा अजामिल के साथ हुआ। इसलिए ये कथा बहुत साफ साफ बताती है कि धार्मिक संस्कार और ज्ञान अपने आप में विकारों से बचाव की कोई गारंटी नहीं है। ये सहारे जरूर है, लेकिन जब तक भीतर आत्मनियंत्रण, सत्संग और सतत आत्मनिरीक्षण का अभ्यास नहीं है, तब तक कोई भी संस्कार स्थायी सुरक्षा नहीं दे सकता। संस्कारों का काम है एक दिशा दिखाना, ज्ञान का काम है समझाना, लेकिन मन की लगाम खुद अपने हाथ में रखनी पड़ती है। संस्कार और ज्ञान दोनों तभी टिकते हैं जब मन का नियंत्रण भीतर से आता है। इसलिए अजामिल की कथा केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये हर उस व्यक्ति के लिए चेतावनी है
जो धर्म का ज्ञान पाकर ये मान लेता है कि अब वो सुरक्षित है। असली सुरक्षा तब है जब भीतर के विकारों को देखना शुरू करो, उन्हें पहचानो, उनकी जड़ में जाओ और उन्हें सही दिशा दो। यही भारतीय अध्यात्म का मूल संदेश है। केवल ज्ञान से मुक्ति नहीं होती, केवल संस्कारों से रक्षा नहीं होती। जब तक मन पर काबू नहीं है, तब तक हर ज्ञान अधूरा है और हर संस्कार खतरे में है। अजामिल की कथा इसी गहरी सच्चाई का आईना है। श्रीमद् भागवत में वर्णित अजामिल की कथा भारतीय नैतिकता और मोक्ष सिद्धांत को किस प्रकार व्याख्यायित करती है? श्रीमद् भागवत में वर्णित अजामिल की कथा भारतीय नैतिकता और मोक्ष सिद्धांत को एक साथ इस तरह समेटती है कि धर्म, अधर्म, पाप, पुण्य, संस्कार, नाम स्मरण, पश्चाताप और ईश्वर की कृपा सब कुछ इस एक ही कथा में आ जाता है। इसीलिए भागवत सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, वो भारतीय जीवन दर्शन का आईना है, जिसमें जीवन के हर पहलू का प्रतिबिंब दिखता है। अजामिल की कथा इसी व्यापक दर्शन का एक ऐसा चित्र है जिसमें भारतीय नैतिकता की वास्तविक जड़ें और मोक्ष का रहस्य दोनों समाये हुए हैं। भारतीय नैतिकता की बात करें तो हमारे यहां नैतिकता का आधार केवल सामाजिक मर्यादा नहीं है, बल्कि आत्मा की शुद्धि और ईश्वर की प्राप्ति से जुड़ा है। यहां धर्म सिर्फ दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करने का नाम नहीं है, बल्कि अपने भीतर के विकारों से लड़ने और मन की पवित्रता बनाए रखने का भी नाम है। अजामिल की कहानी इसी नैतिकता की नींव को दिखाती है। एक ब्राह्मण कुल में जन्मा, शास्त्रों का ज्ञाता, संस्कारों में पला बढ़ा व्यक्ति जब अपनी वासनाओं के वश में आकर सारे नैतिक बंधन तोड़ देता है, तो ये केवल समाज के नियमों का उल्लंघन नहीं है, बल्कि अपने आत्मिक धर्म का भी अपमान है। भारतीय नैतिकता में आचरण और आत्मशुद्धि दोनों जुड़ी है। अगर आचरण बाहर से ठीक हो, लेकिन भीतर वासनाएं सुलगती रहें, तो वो नैतिकता अधूरी मानी जाती है। अजामिल ने यही किया, बाहर का धर्म छोड़ा और भीतर की वासनाओं को खुली छूट दे दी। लेकिन भागवत की दृष्टि केवल सजा या दोष देने तक सीमित नहीं रहती। भारतीय नैतिकता की गहराई यही है कि यहां गलती करने वाले के लिए भी द्वार बंद नहीं होते। अजामिल पूरी तरह अधर्म में डूब गया था, लेकिन जैसे ही उसके मुख से अंतिम समय नारायण नाम निकला, उसकी पूरी यात्रा पलट गई। ये भारतीय नैतिकता का सबसे कोमल और सबसे ऊंचा पक्ष है। यहां पापी को भी ठुकराया नहीं जाता अगर वो हृदय से ईश्वर की ओर मुड़ जाए। ये दृष्टि पश्चिमी नैतिकता से बिल्कुल अलग है, जहां गलती करने वाला हमेशा अपराधी बना रहता है। भारतीय नैतिकता में हर पापी के भीतर भी एक संभावित संत को देखा जाता है। बस उसे नाम स्मरण और सत्संग की लौ जगाने की जरूरत होती है। अब बात मोक्ष सिद्धांत की करें तो भागवत का पूरा दर्शन ही मोक्ष पर केंद्रित है। अजामिल की कथा में भागवत ने मोक्ष के उस रहस्य को खोल दिया है जो किसी भी साधारण व्यक्ति के लिए भी संभव है। भागवत कहती है कि मोक्ष किसी तपस्वी का विशेषाधिकार नहीं है। मोक्ष केवल वही नहीं पाएगा जो जन्म से संत है या जिसने जीवन भर कोई गलती नहीं की। मोक्ष उस तक भी पहुंच सकता है जो पाप में गिरकर जीवन भर गलतियां करके अंत समय में ही सही, लेकिन सच्चे हृदय से ईश्वर का स्मरण कर ले। इसका अर्थ ये नहीं कि पाप करने की छूट है या जानबूझकर गलतियां की जाएं, बल्कि इसका अर्थ ये है कि मोक्ष का द्वार कभी बंद नहीं होता। भारतीय मोक्ष सिद्धांत का मूल ही ये है कि आत्मा मूलतः शुद्ध है, और वो कितनी भी मलिन क्यों न हो जाए, अगर सही समय पर सही भावना से भगवान के चरणों की ओर झुक जाए तो वो शुद्धता फिर लौट सकती है। अजामिल के साथ यही हुआ। यमदूत आए थे उसे लेने, क्योंकि उसके कर्मों का हिसाब तो यमलोक में होना ही था। लेकिन विष्णुदूतों ने कहा, जिसने एक बार भी सच्चे भाव से भगवान का नाम लिया हो, उस पर यमराज का अधिकार नहीं रहता। यहां भारतीय मोक्ष सिद्धांत का वो स्वरूप दिखता है जिसमें कर्म का हिसाब जरूर है, लेकिन उसके ऊपर ईश्वर की कृपा का हाथ भी है। यहां न्याय भी है और करुणा भी। अजामिल ने जीवन भर पाप किए, ये उसका कर्मफल था, लेकिन अंतिम समय में उसने भगवान का नाम लिया, ये उसकी आत्मा की पुकार थी।
और भगवान ने उसकी पुकार सुनी। यही भारतीय मोक्ष सिद्धांत है। यहां मुक्ति केवल कर्मों की गणना से तय नहीं होती। यहां हृदय की गहराई से निकली पुकार भी भगवान तक पहुंचती है। इसलिए भागवत की दृष्टि से अजामिल की कथा केवल एक पापी के उद्धार की कहानी नहीं है। ये भारतीय नैतिकता की उस व्यापक दृष्टि को दिखाती है जिसमें गलती करने वाले को भी अवसर मिलता है, आत्मा की मूल पवित्रता में भरोसा किया जाता है और ईश्वर की कृपा को सबसे ऊपर रखा जाता है। और यही कथा भारतीय मोक्ष सिद्धांत का वो रहस्य खोलती है जिसमें कोई भी कितना ही नीचे क्यों न गिरा हो, अगर अंत में वो भगवान के नाम की डोर पकड़ ले तो वो भी उस पार पहुंच सकता है। अजामिल की कथा इसी कारण भारतीय नैतिकता और मोक्ष सिद्धांत दोनों की गहराई को एक साथ दिखाती है। ये कथा सिखाती है कि धर्म केवल अच्छे कर्मों का जोड़ नहीं है। धर्म अपने भीतर की सच्चाई को पहचान कर भगवान की ओर लौटने की यात्रा है। और मोक्ष केवल तपस्वियों का अधिकार नहीं, वो हर उस आत्मा का अधिकार है जो सच्चे दिल से भगवान का नाम लेकर उनके द्वार तक पहुंच जाए। यही भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी सुंदरता है। न कोई हमेशा पापी है, न कोई हमेशा पतित है। भगवान की कृपा हर आत्मा के लिए खुली है, चाहे वो अजामिल ही क्यों न हो। अंतिम समय में की गई भक्ति समूचे जीवन की त्रुटियों को मिटा सकती है। क्या अजामिल की कथा इस सिद्धांत का समर्थन करती है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। अंतिम समय में की गई भक्ति समूचे जीवन की त्रुटियों को मिटा सकती है। ये बात सुनने में किसी चमत्कार से कम नहीं लगती, लेकिन अजामिल की कथा इस सिद्धांत का सबसे प्रामाणिक और सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। श्रीमद् भागवत में विस्तार से वर्णित इस कथा में साफ दिखता है कि कैसे एक पूरा जीवन जो पापों और विकारों में डूबा हुआ था, केवल मृत्यु शैया पर उच्चारित एक ईश्वरीय नाम के कारण पूरी तरह शुद्ध हो गया और मोक्ष का द्वार खुल गया। अजामिल का पूरा जीवन किसी भी धार्मिक दृष्टि से देखें तो पतन का उदाहरण है। एक ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर वैदशास्त्रों का अध्ययन कर संस्कारों से युक्त होने के बावजूद उसने अपनी ही वासनाओं को अपना स्वामी बना लिया। एक दासी के प्रेम में बंधकर उसने सत्य, धर्म, कर्तव्य सब कुछ छोड़ दिया। चोरी, छल, ठगी, व्यभिचार, ऐसा कोई पाप नहीं बचा जो अजामिल ने न किया हो। अगर कर्म सिद्धांत से देखें तो ऐसे व्यक्ति को नर्क का भागी बनना चाहिए था। लेकिन जब उसकी मृत्यु का समय आया और उसने अपने छोटे बेटे नारायण को पुकारा तो उसके मुख से जो नारायण निकला वो केवल बेटे का नाम नहीं था, वो उसी नारायण का नाम था जो साक्षात मोक्ष के स्वामी है। यमदूत जब उसे लेने आए तो विष्णुदूत प्रकट हो गए और उन्होंने यमदूतों को रोक दिया। विष्णुदूतों ने कहा कि जिसने अपने जीवन के अंतिम क्षण में भी भगवान का नाम लिया हो उसे यमलोक का अधिकारी नहीं बनाया जा सकता। यमदूतों ने पापों की सूची दिखाई, कर्मों का हिसाब दिया, लेकिन विष्णुदूतों ने कहा जब भगवान का नाम हृदय से निकल जाए तब सारे पाप उसी क्षण भस्म हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पापों का अस्तित्व ही नहीं था, बल्कि भगवान का नाम उस अग्नि की तरह है जो सबसे कठोर पाप को भी जला देता है। इस तर्क में एक बहुत गहरी बात छिपी है। भारतीय अध्यात्म में नामस्मरण को केवल शब्दों का उच्चारण नहीं माना गया है, ये आत्मा की पुकार है। जब मृत्यु सामने खड़ी होती है तब मन सारे दिखावे छोड़कर असली सहारे की ओर भागता है। अजामिल ने भी अपने भीतर छिपे संस्कारों के कारण अपने बेटे के बहाने भगवान का नाम लिया, लेकिन भगवान के लिए इतना ही काफी था। यह सिद्धांत यही कहता है कि जीवन भर चाहे जैसी त्रुटियां की हों, अगर अंतिम समय में मन पूरी ईमानदारी से भगवान के शरण में आ जाए तो वो भक्ति जीवन भर की त्रुटियों को धो सकती है। इस बात के पीछे भारतीय दर्शन की गहरी सोच है। हमारे यहां जीवन और मृत्यु को अलग अलग नहीं देखा गया। जीवन का हर कर्म मृत्यु में ही फलता है और मृत्यु का अंतिम विचार ही अगले जन्म का बीज बनता है। इसलिए मृत्यु के समय का नामस्मरण केवल शब्द नहीं है, वो आत्मा की दिशा तय करता है। जैसे बहती नदी में अगर अंतिम मोड़ समुद्र की ओर हो जाए तो सारी धारा उसी ओर मुड़ जाती है, वैसे ही जीवन की धारा चाहे
कितनी ही इधर उधर क्यों न भटकी हो, अगर मृत्यु के समय मन भगवान के चरणों में लग जाए तो पूरी जीवनधारा मोक्ष की ओर मुड़ जाती है। अजामिल की कथा यही समझाती है कि भगवान की कृपा कर्मों की गणना से बड़ी है। जीवन भर के कर्म चाहे जैसे रहे हों, लेकिन अगर अंतिम समय में आत्मा की पुकार सच्ची हो तो भगवान स्वयं उसे स्वीकार करते हैं। यही कारण है कि भारतीय संत परंपरा में मृत्यु के समय हरि नाम का विशेष महत्व बताया गया है। राम नाम सत्य है, केवल शवयात्रा का उद्घोष नहीं है। ये उस सत्य की घोषणा है कि अंतिम क्षण में लिया गया राम नाम ही सबसे बड़ा सत्य है, जो जीवन भर की भूलों को पिघला सकता है। लेकिन इसका ये अर्थ भी नहीं कि पूरे जीवन पाप करते रहो और भरोसा रखो कि अंत में नाम ले लेंगे। अजामिल की कथा में यह संकेत भी छिपा है कि अंतिम समय में वही नाम निकलता है जो जीवन भर भीतर कहीं न कहीं बसा हो। अजामिल के भीतर बचपन के संस्कारों में बसा हुआ नारायण नाम ही तो अंत में निकल पड़ा। इसलिए यह सिद्धांत छूट नहीं देता। ये बस ये कहता है कि अगर कोई आत्मा वास्तव में पछतावे और श्रद्धा के साथ अंतिम क्षण में भगवान को पुकार ले तो भगवान उसके समूचे जीवन की त्रुटियों पर अपनी कृपा का अमृत बहा देते हैं। अजामिल की कथा पूरे तर्क और प्रमाण के साथ ये सिद्ध करती है कि अंतिम समय की सच्ची भक्ति केवल पापों का हिसाब ही नहीं बदलती, बल्कि आत्मा का पूरा मार्ग ही मोक्ष की ओर मोड़ देती है। भारतीय अध्यात्म में इसे ही नाम की महिमा और ईश्वर की करुणा का चमत्कार कहा गया है, जहां न्याय भी है और दया भी। और यही भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है। अजामिल की कथा ये व्यक्तिगत पतन की कथा है या भारतीय दार्शनिक दृष्टि से एक व्यापक चेतावनी? विश्लेषण कीजिए। बहुत ही गहरा और जरूरी प्रश्न है। अजामिल की कथा केवल एक व्यक्ति के पतन की कहानी है या भारतीय दर्शन के विशाल परिप्रेक्ष्य में कोई बड़ी चेतावनी छिपी है? अगर इस पूरी कथा को श्रीमद् भागवत की दृष्टि से, भारतीय संस्कृति की नजर से और हमारी जीवन शैली की कसौटी पर रखकर देखें तो साफ समझ आता है कि ये कथा सिर्फ अजामिल नाम के एक ब्राह्मण की कहानी नहीं है। ये पूरी मानव जाति को, हर युग के हर इंसान को दी गई एक सार्वभौमिक चेतावनी है। चेतावनी इस बात की कि धर्म, ज्ञान, संस्कार और कुलीनता भी तब व्यर्थ हो जाते हैं जब मन भीतर से कमजोर हो जाता है और इंद्रियों की इच्छाएं आत्मा की दिशा को हरा देती है। यहां भारतीय मोक्ष सिद्धांत का वो स्वरूप दिखता है जिसमें कर्म का हिसाब जरूर है, लेकिन उसके ऊपर ईश्वर की कृपा का हाथ भी है। यहां न्याय भी है और करुणा भी। अजामिल ने जीवन भर पाप किए, ये उसका कर्मफल था, लेकिन अंतिम समय में उसने भगवान का नाम लिया। ये उसकी आत्मा की पुकार थी और भगवान ने उसकी पुकार सुनी। यही भारतीय मोक्ष सिद्धांत है। यहां मुक्ति केवल कर्मों की गणना से तय नहीं होती। यहां हृदय की गहराई से निकली पुकार भी भगवान तक पहुंचती है। इसलिए भागवत की दृष्टि से अजामिल की कथा केवल एक पापी के उद्धार की कहानी नहीं है। ये भारतीय नैतिकता की उस व्यापक दृष्टि को दिखाती है जिसमें गलती करने वाले को भी अवसर मिलता है, आत्मा की मूल पवित्रता में भरोसा किया जाता है और ईश्वर की कृपा को सबसे ऊपर रखा जाता है। और यही कथा भारतीय मोक्ष सिद्धांत का वो रहस्य खोलती है जिसमें कोई भी कितना ही नीचे क्यों न गिरा हो, अगर अंत में वो भगवान के नाम की डोर पकड़ ले तो वो भी उस पार पहुंच सकता है। अजामिल की कथा इसी कारण भारतीय नैतिकता और मोक्ष सिद्धांत दोनों की गहराई को एक साथ दिखाती है। ये कथा सिखाती है कि धर्म केवल अच्छे कर्मों का जोड़ नहीं है। धर्म अपने भीतर की सच्चाई को पहचानकर भगवान की ओर लौटने की यात्रा है। और मोक्ष केवल तपस्वियों का अधिकार नहीं, वो हर उस आत्मा का अधिकार है जो सच्चे दिल से भगवान का नाम लेकर उनके द्वार तक पहुंच जाए। यही भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी सुंदरता है। न कोई हमेशा पापी है, न कोई हमेशा पतित है। भगवान की कृपा हर आत्मा के लिए खुली है, चाहे वो अजामिल ही क्यों न हो। अंतिम समय में की गई भक्ति समूचे जीवन की त्रुटियों को मिटा सकती है। क्या अजामिल की कथा इस सिद्धांत का समर्थन करती है? तर्क सहित उत्तर दीजिए।
अंतिम समय में की गई भक्ति समूचे जीवन की त्रुटियों को मिटा सकती है। ये बात सुनने में किसी चमत्कार से कम नहीं लगती, लेकिन अजामिल की कथा इस सिद्धांत का सबसे प्रामाणिक और सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। श्रीमद् भागवत में विस्तार से वर्णित इस कथा में साफ दिखता है कि कैसे एक पूरा जीवन जो पापों और विकारों में डूबा हुआ था, केवल मृत्यु शैया पर उच्चारित एक ईश्वरीय नाम के कारण पूरी तरह शुद्ध हो गया और मोक्ष का द्वार खुल गया। अजामिल का पूरा जीवन किसी भी धार्मिक दृष्टि से देखें तो पतन का उदाहरण है। एक ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर वैदशास्त्रों का अध्ययन कर संस्कारों से युक्त होने के बावजूद उसने अपनी ही वासनाओं को अपना स्वामी बना लिया। एक दासी के प्रेम में बंधकर उसने सत्य, धर्म, कर्तव्य सब कुछ छोड़ दिया। चोरी, छल, ठगी, व्यभिचार, ऐसा कोई पाप नहीं बचा जो अजामिल ने न किया हो। अगर कर्म सिद्धांत से देखें तो ऐसे व्यक्ति को नर्क का भागी बनना चाहिए था। लेकिन जब उसकी मृत्यु का समय आया और उसने अपने छोटे बेटे नारायण को पुकारा, तो उसके मुख से जो नारायण निकला वो केवल बेटे का नाम नहीं था, वो उसी नारायण का नाम था जो साक्षात मोक्ष के स्वामी है। यमदूत जब उसे लेने आए तो विष्णुदूत प्रकट हो गए और उन्होंने यमदूतों को रोक दिया। विष्णुदूतों ने कहा कि जिसने अपने जीवन के अंतिम क्षण में भी भगवान का नाम लिया हो, उसे यमलोक का अधिकारी नहीं बनाया जा सकता। यमदूतों ने पापों की सूची दिखाई, कर्मों का हिसाब दिया, लेकिन विष्णुदूतों ने कहा जब भगवान का नाम हृदय से निकल जाए तब सारे पाप उसी क्षण भस्म हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पापों का अस्तित्व ही नहीं था, बल्कि भगवान का नाम उस अग्नि की तरह है जो सबसे कठोर पाप को भी जला देता है। इस तर्क में एक बहुत गहरी बात छिपी है। भारतीय अध्यात्म में नामस्मरण को केवल शब्दों का उच्चारण नहीं माना गया है, ये आत्मा की पुकार है। जब मृत्यु सामने खड़ी होती है तब मन सारे दिखावे छोड़कर असली सहारे की ओर भागता है। अजामिल ने भी अपने भीतर छिपे संस्कारों के कारण अपने बेटे के बहाने भगवान का नाम लिया, लेकिन भगवान के लिए इतना ही काफी था। यह सिद्धांत यही कहता है कि जीवन भर चाहे जैसी त्रुटियां की हों, अगर अंतिम समय में मन पूरी ईमानदारी से भगवान के शरण में आ जाए तो वो भक्ति जीवन भर की त्रुटियों को धो सकती है। इस बात के पीछे भारतीय दर्शन की गहरी सोच है। हमारे यहां जीवन और मृत्यु को अलग अलग नहीं देखा गया। जीवन का हर कर्म मृत्यु में ही फलता है और मृत्यु का अंतिम विचार ही अगले जन्म का बीज बनता है। इसलिए मृत्यु के समय का नामस्मरण केवल शब्द नहीं है, वो आत्मा की दिशा तय करता है। जैसे बहती नदी में अगर अंतिम मोड़ समुद्र की ओर हो जाए तो सारी धारा उसी ओर मुड़ जाती है, वैसे ही जीवन की धारा चाहे कितनी ही इधर उधर क्यों न भटकी हो, अगर मृत्यु के समय मन भगवान के चरणों में लग जाए तो पूरी जीवनधारा मोक्ष की ओर मुड़ जाती है। अजामिल की कथा यही समझाती है कि भगवान की कृपा कर्मों की गणना से बड़ी है। जीवन भर के कर्म चाहे जैसे रहे हों, लेकिन अगर अंतिम समय में आत्मा की पुकार सच्ची हो तो भगवान स्वयं उसे स्वीकार करते हैं। यही कारण है कि भारतीय संत परंपरा में मृत्यु के समय हरि नाम का विशेष महत्व बताया गया है। राम नाम सत्य है, केवल शवयात्रा का उद्घोष नहीं है। ये उस सत्य की घोषणा है कि अंतिम क्षण में लिया गया राम नाम ही सबसे बड़ा सत्य है जो जीवन भर की भूलों को पिघला सकता है। लेकिन इसका ये अर्थ भी नहीं कि पूरे जीवन पाप करते रहो और भरोसा रखो कि अंत में नाम ले लेंगे। अजामिल की कथा में ये संकेत भी छिपा है कि अंतिम समय में वही नाम निकलता है जो जीवन भर भीतर कहीं न कहीं बसा हो। अजामिल के भीतर बचपन के संस्कारों में बसा हुआ नारायण नाम ही तो अंत में निकल पड़ा। इसलिए यह सिद्धांत छूट नहीं देता, ये बस ये कहता है कि अगर कोई आत्मा वास्तव में पछतावे और श्रद्धा के साथ अंतिम क्षण में भगवान को पुकार ले तो भगवान उसके समूचे जीवन की त्रुटियों पर अपनी कृपा का अमृत बहा देते हैं। अजामिल की कथा पूरे तर्क और प्रमाण के साथ ये सिद्ध करती है कि अंतिम समय की सच्ची भक्ति केवल पापों का हिसाब ही नहीं बदलती, बल्कि आत्मा का पूरा मार्ग ही मोक्ष की ओर मोड़ देती है।
भारतीय अध्यात्म में इसे ही नाम की महिमा और ईश्वर की करुणा का चमत्कार कहा गया है, जहां न्याय भी है और दया भी। और यही भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है। अजामिल की कथा ये व्यक्तिगत पतन की कथा है या भारतीय दार्शनिक दृष्टि से एक व्यापक चेतावनी? विश्लेषण कीजिए। बहुत ही गहरा और जरूरी प्रश्न है। अजामिल की कथा केवल एक व्यक्ति के पतन की कहानी है या भारतीय दर्शन के विशाल परिप्रेक्ष्य में कोई बड़ी चेतावनी छिपी है? अगर इस पूरी कथा को श्रीमद् भागवत की दृष्टि से, भारतीय संस्कृति की नजर से और हमारी जीवन शैली की कसौटी पर रखकर देखें तो साफ समझ आता है कि ये कथा सिर्फ अजामिल नाम के एक ब्राह्मण की कहानी नहीं है। ये पूरी मानव जाति को, हर युग के हर इंसान को दी गई एक सार्वभौमिक चेतावनी है। चेतावनी इस बात की कि धर्म, ज्ञान, संस्कार और कुलीनता भी तब व्यर्थ हो जाते हैं जब मन भीतर से कमजोर हो जाता है और इंद्रियों की इच्छाएं आत्मा की दिशा को हरा देती है। समाज इस कथा से ये बोध ले ले कि बाहरी आकर्षणों में असली शांति नहीं है, असली शांति आत्मा की पुकार में है, तो ये कथा आधुनिक समाज के लिए भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी हजारों साल पहले थी। संक्षेप में कहें तो अजामिल की कथा आज के समाज को 2 संदेश देती है। पहला, भटकाव से सजग रहो, क्योंकि कोई भी कितना ही संस्कारी क्यों न हो, आकर्षण उसे गिरा सकता है। दूसरा, अगर गिर भी गए हो तो हिम्मत मत हारो, क्योंकि भीतर का नारायण तत्व जागते ही सब कुछ बदल सकता है। यही इसकी शाश्वत प्रासंगिकता है। अजामिल की कथा भारतीय सनातन दृष्टि में नाम और रूप के द्वंद्व पर क्या प्रकाश डालती है? विश्लेषण कीजिए। अजामिल की कथा भारतीय सनातन दृष्टि में नाम और रूप के द्वंद्व पर अत्यंत गहराई से प्रकाश डालती है। भारतीय दर्शन में नाम, ईश्वर का नाम, और रूप, ईश्वर का स्वरूप या सगुण मूर्ति, इन दोनों को साधना के महत्वपूर्ण आधार माना गया है। लेकिन दोनों के बीच एक सूक्ष्म और रहस्यमय अंतर भी है, जिसे अजामिल की कथा अपने आप में साकार कर देती है। सनातन परंपरा कहती है कि रूप स्थूल है, जिसे आंखों से देखा जा सकता है, पूजा अर्चना की जा सकती है। लेकिन नाम सूक्ष्म है, जो बिना किसी बाहरी माध्यम के सीधा आत्मा के तारों को झंकृत कर सकता है। नाम रूप से भी तेज गति से ईश्वर तक पहुंचाने वाला माध्यम है, क्योंकि नाम में कोई शर्त नहीं है, न कोई विधि, न कोई स्थल, न कोई विशेष अवस्था। अजामिल ने न किसी पूजा की, न किसी तीर्थ यात्रा की, न किसी यज्ञ का आयोजन किया। उसने तो बस अपने पुत्र का नाम पुकारा, नारायण, और इसी एक पुकार ने उसकी आत्मा को भीतर से झकझोर दिया। यहां सनातन दर्शन का सबसे गूढ़ सिद्धांत प्रकट होता है। जब भी कोई भक्त नाम का स्मरण करता है तो वो नाम केवल ध्वनि नहीं रहता, वो अपने पीछे उस रूप को भी खींच लाता है जिसे वो नाम इंगित करता है। अजामिल ने बेटे को पुकारा, लेकिन उसके मुख से निकला नारायण, और इस नाम ने भगवान नारायण के दूतों को भी खींच लिया। ये सिद्ध करता है कि नाम और रूप 2 नहीं है, बल्कि एक ही सत्ता के 2 आयाम हैं। नाम में ही रूप का बीज छिपा है और रूप में ही नाम की जीवंतता। भारतीय दर्शन ये भी कहता है कि रूप से बंधन भी संभव है, क्योंकि हमारी इंद्रियां स्थूल रूप से आसक्त हो जाती है। लेकिन नाम पूरी तरह निर्बंध है, वो केवल स्मरण का विषय है, किसी बाहरी आडंबर की आवश्यकता नहीं। अजामिल ने जीवन भर किसी भी देवमूर्ति की पूजा नहीं की, लेकिन अंत समय में केवल नारायण नाम ने उसकी मुक्ति का द्वार खोल दिया। ये सनातन परंपरा का वह अलौकिक रहस्य है जहां नाम ही रूप है और रूप ही नाम है। नाम स्मरण की ये महिमा केवल अजामिल तक सीमित नहीं है। संत तुलसीदास कहते हैं कि कलयुग में केवल नाम ही तार सकता है, क्योंकि रूप की उपासना के लिए बाहरी साधनों और शुद्धियों की आवश्यकता है, पर नाम के लिए तो बस हृदय की पुकार चाहिए। अजामिल ने यह सिद्ध कर दिया कि जब नाम हृदय की गहराई से निकलता है तो वो स्वयं ईश्वर का रूप धारण कर लेता है और साधक का उद्धार कर देता है। इसलिए अजामिल की कथा सनातन दृष्टि में ये गहरा संदेश देती है कि नाम और रूप में कोई विरोध नहीं है, लेकिन नाम की महिमा इसलिए श्रेष्ठ है
क्योंकि वो रूप से पहले भी है और बाद में भी। रूप का प्रकट होना किसी स्थान, समय, विधि पर निर्भर हो सकता है, लेकिन नाम तो निरंतर बहने वाली उस धारा की तरह है जो हर परिस्थिति में सहज रूप से स्मरणीय है। यही कारण है कि अजामिल ने कोई पूजा नहीं की, कोई तीर्थ नहीं गया, केवल नाम ने उसे तार दिया, क्योंकि नाम ही रूप की आत्मा है। इस कथा से यह भी स्पष्ट होता है कि सनातन दृष्टि में नाम स्मरण केवल एक साधना विधि नहीं है। ये उस सनातन सत्य का उद्घोष है कि नाम में ही नामी का पूर्ण वास है। अजामिल के मुख से निकला नारायण शब्द केवल ध्वनि नहीं था, वो स्वयं नारायण का साकार रूप बन गया, जिसने यमदूतों को रोक दिया और विष्णु दूतों को बुला लिया। इस प्रकार अजामिल की कथा सनातन दृष्टि में नाम और रूप के द्वंद्व को पूरी तरह समाप्त कर देती है और ये प्रत्यक्ष प्रमाण देती है कि नाम और रूप वास्तव में एक ही ब्रह्मा का अद्वितीय प्रकाश है, कभी रूप बनकर पूजनीय तो कभी नाम बनकर तारक। अजामिल जैसे पात्र के उद्धार को क्या हम नैतिक क्षय का दैवी समाधान मान सकते हैं, या ये केवल भक्तिवाद की एक सांस्कृतिक अतिशयोक्ति है? अजामिल जैसे पात्र के उद्धार को हम केवल भक्तिवाद की सांस्कृतिक अतिशयोक्ति मानकर नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये भारतीय दर्शन का वो गहन पक्ष है जहां नैतिक क्षय और दैवी समाधान दोनों को एक ही धागे में पिरोकर देखा जाता है। सनातन परंपरा में मनुष्य का पतन केवल उसका व्यक्तिगत अपराध नहीं माना जाता, बल्कि वो समूचे समाज, परिस्थितियों, संस्कारों और आंतरिक संघर्षों का परिणाम है। अजामिल एक संस्कारी ब्राह्मण पुत्र था, जिसने वेदाध्ययन किया था, धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया था, यज्ञ और उपासना का पालन किया था। उसके भीतर वैदिक संस्कृति के सारे बीज मौजूद थे, लेकिन सांसारिक आकर्षणों ने उसकी नैतिक जड़ों को हिला दिया। एक साधारण आकर्षण, एक मोह भंग, और देखते ही देखते वो धर्म मार्ग से इतना दूर चला गया कि चोरी, ठगी, व्यभिचार तक उसका सहज स्वभाव बन गया। यहां अजामिल की कथा एक सांस्कृतिक चेतावनी भी है और एक दैवी समाधान भी। चेतावनी इस अर्थ में कि जब धर्म का बौद्धिक ज्ञान भीतर पचता नहीं है, तब वो सिर्फ आडंबर बनकर रह जाता है और सबसे कमजोर क्षण में ढह जाता है। लेकिन दैवी समाधान इस अर्थ में कि नामस्मरण का बीज, जो संस्कारों के रूप में भीतर पड़ा होता है, वो पतन की गहराई में जाकर भी जीव को संभाल सकता है। सनातन परंपरा इस बात को स्पष्ट रूप से स्वीकार करती है कि नैतिक क्षय के बावजूद यदि भीतर की आत्मा के साथ ईश्वरीय नाम का कोई संबंध बचा हुआ है, तो वो अंतिम क्षणों में भी जीव को तार सकता है। ये भक्तिवाद की अतिशयोक्ति नहीं है, बल्कि भारतीय अध्यात्म में नाम की जो स्थिति है, वो किसी कर्मकांड या बाहरी आचरण पर निर्भर नहीं है। नाम किसी विशेष योग्य पात्र की संपत्ति नहीं है। ये तो उस दिव्य प्रेम का अमृत है जो अच्छे बुरे, आस्तिक नास्तिक, ब्राह्मण चांडाल, पापी पुण्यात्मा सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध है। अजामिल की मुक्ति केवल इसलिए नहीं हुई कि उसने नारायण नाम लिया, बल्कि इसलिए हुई कि उसका अंतर्मन इस नाम से गहराई तक जुड़ा था। ये जुड़ाव जीवन भर उसके भीतर कहीं न कहीं सोया रहा, पर अंत समय में वह चेत गया। यही भारतीय दृष्टि का सबसे गूढ़ संदेश है। नैतिक क्षय भले हो जाए, पर भीतर का नामबोध जीवित है, तो वो स्वयं दैवी समाधान बन जाता है। ये कोई सांस्कृतिक अतिशयोक्ति नहीं है, बल्कि भारतीय भक्ति परंपरा का वो सहज सत्य है जो आज भी समाज में जीवित है। मृत्यु शैया पर राम नाम सत्य है का उद्घोष, संकट में हर हर महादेव का आह्वान, दुख में राधे राधे का स्मरण, ये सब इस बात के प्रमाण है कि भारतीय लोकमन ने अजामिल की कथा को केवल कहानी नहीं माना, बल्कि उसे जीवन का आधार बना लिया। इसलिए अजामिल का उद्धार ये संकेत करता है कि नैतिक पतन चाहे जितना गहरा हो, ईश्वर का नाम वो सीढ़ी है जिस पर चढ़कर आत्मा सबसे गहरे अंधकार से भी बाहर आ सकती है। यही भारतीय सांस्कृतिक आशावाद है। जहां नैतिक क्षय भी अंतिम सत्य नहीं है, वहां अंतिम सत्य है केवल नामस्मरण का वो अमरदीप जो आत्मा को हर स्थिति में प्रकाशित कर सकता है। इसलिए इसे भक्तिवाद की अतिशयोक्ति कहकर
खारिज करना भारतीय दृष्टि को ही खारिज करना होगा। ये कथा हमें सिखाती है कि पाप का अस्तित्व तो है, लेकिन नामस्मरण की शक्ति उससे कहीं ऊपर है। ये समाधान भी है, चेतावनी भी है और सबसे बड़ी सांस्कृतिक सीख भी। यदि मृत्यु के समय का नामस्मरण समस्त पापों को नष्ट कर सकता है, तो क्या जीवन भर के कर्मों का कोई अस्तित्व शेष रहता है? ये सिद्धांत क्या संस्कार सिद्धांत को खंडित नहीं करता? बहुत सुंदर और गहन प्रश्न है। यदि मृत्यु के समय का नामस्मरण समस्त पापों को नष्ट कर सकता है, तो जीवन भर के कर्मों का क्या अर्थ रह जाता है? और क्या यह सिद्धांत संस्कार सिद्धांत यानी कर्मों के प्रभाव और उनके संचय की अवधारणा को खंडित कर देता है? इसका उत्तर भारतीय दर्शन के उस गहरे संतुलन में छिपा है, जो कर्म, संस्कार और कृपा इन तीनों को अलग अलग देखने की बजाय एक अखंड प्रवाह के रूप में देखता है। सनातन दृष्टि में कर्मों का अस्तित्व बिल्कुल सत्य है। जीवन भर किए गए शुभाशुभ कर्म संस्कारों के रूप में मन की गहराइयों में अंकित रहते हैं। ये संस्कार ही अगले जन्मों का आधार बनते हैं। इसीलिए गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता, हर कर्म का फल सुनिश्चित है। यही है संस्कार सिद्धांत। लेकिन नामस्मरण की स्थिति इस पूरी व्यवस्था के पार की स्थिति है। नामस्मरण केवल एक कर्म नहीं है, ये स्वयं परमात्मा का आह्वान है। जब मनुष्य अंतिम क्षणों में अपने समूचे चित्त को, अपनी पूरी सत्ता को, अपने संपूर्ण अहंकार को ईश्वर के नाम में विसर्जित कर देता है, तो वो केवल कर्मों का प्रायश्चित नहीं करता, वो अपनी संपूर्ण कर्म संचित सत्ता को ही ईश्वर को समर्पित कर देता है। इस समर्पण के बाद कर्मों का गणित पीछे छूट जाता है। ये गणित तब तक है जब तक अहंकार जीवित है, जब तक मैं अपने कर्मों का स्वामी बना हुआ है। लेकिन जैसे ही मैं नाम स्मरण में घुल जाता है, वहां न मैं बचता है, न मेरे कर्म। बस नाम और नामी का शुद्ध प्रकाश शेष रह जाता है। यही है नाम स्मरण की परम शक्ति। इसका अर्थ ये नहीं है कि जीवन भर के कर्म व्यर्थ है, वे संस्कार बनकर चलते रहते हैं, पर जैसे ही नाम स्मरण की ज्वाला प्रकट होती है, वैसे ही वे संस्कार उसी प्रकाश में भस्म हो जाते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे हजारों वर्षों से अंधेरे में बंद कमरे में एक दीप जलाया जाए। अंधकार का संचित इतिहास उसी क्षण समाप्त हो जाता है। संस्कार सिद्धांत और नामस्मरण सिद्धांत में विरोध नहीं है, बल्कि एक गहरा संतुलन है। संस्कार सिद्धांत उस जीव के लिए है जो अहंकार और कर्मफल के आधार पर यात्रा कर रहा है, लेकिन नामस्मरण वह सेतु है जो इस पूरी यात्रा को ही भेद कर जीव को सीधे परमात्मा की गोद में पहुंचा देता है। ये कोई छूट नहीं है, ये आत्मा का परम अधिकार है, नाम में लय होकर अपने मूल में लौटने का अधिकार। अजामिल की कथा इसी संतुलन की व्याख्या करती है। जीवन भर के कर्म उसे यमदूतों के हवाले कर देते, लेकिन एक नाम स्मरण ने उसे सीधे विष्णुदूतों की शरण में पहुंचा दिया। यहां कर्म सिद्धांत खंडित नहीं हुआ, बल्कि नाम स्मरण ने उस सिद्धांत से ऊपर उठाकर जीव को उसके परम स्वभाव में प्रतिष्ठित कर दिया। इसलिए नाम स्मरण का सिद्धांत संस्कार सिद्धांत को नकारता नहीं है, बल्कि ये बताता है कि संस्कारों का साम्राज्य केवल तब तक है जब तक नाम स्मरण का सूर्य नहीं उगा है। एक बार नाम का सूर्य प्रकट हो जाए तो संस्कारों का अंधकार अपने आप मिट जाता है। इसलिए अजामिल की कथा केवल भक्तिवाद का प्रचार नहीं करती, ये कर्म और कृपा के उस अद्भुत संतुलन को प्रकट करती है जिसमें कर्मों का सम्मान भी है और नाम की महिमा भी है। ये सिखाती है कि जीवन भर के कर्म भी महत्वपूर्ण है, लेकिन यदि अंतिम क्षण में नाम स्मरण हो जाए तो उन कर्मों का भार मिट सकता है। अंततः नाम स्मरण संस्कार सिद्धांत को खंडित नहीं करता, बल्कि उसे पूरा करता है। यह बताता है कि सबसे ऊंचे संस्कार वही है जो नाम के स्मरण में लीन हो जाए। यही सनातन मार्ग का अंतिम सत्य है। यमदूत और विष्णुदूत संवाद, क्या ये दैवी और लौकिक न्याय के बीच एक शाश्वत संघर्ष का प्रतीक है? इस संवाद का न्याय शास्त्रीय विश्लेषण कीजिए। यमदूत और विष्णुदूतों का संवाद ये केवल किसी पौराणिक कथा का हिस्सा नहीं है,
बल्कि ये सनातन न्यायशास्त्र और दैवी कृपा के बीच चलने वाले उस शाश्वत द्वंद्व का प्रतीक है जो धर्म, नीति, करुणा और न्याय के सबसे गहरे सवालों को छूता है। यमदूत जब अजामिल को ले जाने आते हैं तब वे केवल एक दूत नहीं होते, वे उस लौकिक न्याय प्रणाली के प्रतिनिधि होते हैं जो कर्म और उनके अपरिहार्य फलों पर आधारित है। उनका तर्क सीधा है। अजामिल ने जीवन भर अधर्म किया, समाज को ठगा, स्त्रियों का शोषण किया, अपने कर्तव्यों को त्याग दिया, इसलिए उसे उसके कर्मों का फल भोगना ही होगा। ये लौकिक न्याय है, यानी कर्मों के नियम के आधार पर फल का निर्धारण। लेकिन तभी प्रकट होते हैं विष्णुदूत। वे केवल नारायण के सेवक नहीं हैं, वे दैवी न्याय के प्रतिनिधि हैं। उनका तर्क लौकिक न्याय से कहीं आगे है। वे कहते हैं, यदि कोई अंतिम क्षण में भी ईश्वर का नाम स्मरण कर ले तो उसके समस्त पाप जल जाते हैं, क्योंकि नाम स्वयं ब्रह्म स्वरूप है। ये दैवी न्याय है जहां कृपा, करुणा और आत्मा का शाश्वत अधिकार कर्मों के गणित से भी ऊंचा स्थान पा लेते हैं। ये संवाद भारतीय न्यायशास्त्र की दो परतों को उजागर करता है। पहली परत है लौकिक न्याय, जो समाज, व्यवस्था और नैतिकता की रक्षा के लिए कर्मफल सिद्धांत पर आधारित है। इसमें हर क्रिया का एक सुनिश्चित फल है और ये सिद्धांत सामाजिक संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यमदूत इसी व्यवस्था का पालन करते हैं। दूसरी परत है दैवी न्याय, जो लौकिक व्यवस्था से परे आत्मा और परमात्मा के शाश्वत संबंध पर आधारित है। इसमें कर्म महत्वपूर्ण है, लेकिन अंतिम निर्णायक तत्व ईश्वर की कृपा है। यदि जीव का चित्त पूर्ण समर्पण में ईश्वर का आश्रय ले ले तो उसकी समस्त त्रुटियां भस्म हो सकती है, क्योंकि जीव का वास्तविक धर्म ही ईश्वर की शरणागति है। विष्णुदूत इसी शाश्वत धर्म के रक्षक है। इस संवाद में भारतीय न्यायशास्त्र का सबसे गूढ़ सूत्र प्रकट होता है। लौकिक न्याय सामाजिक संतुलन के लिए अपरिहार्य है, लेकिन दैवी न्याय आत्मा के शाश्वत अधिकार की रक्षा के लिए अंतिम शरण है। इस द्वंद्व में कोई एक पक्ष गलत नहीं है। यमदूत सही है क्योंकि वे समाज की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन विष्णुदूत श्रेष्ठ है क्योंकि वे आत्मा के अधिकार की रक्षा कर रहे हैं। इसलिए भारतीय दर्शन में न्याय केवल दंड व्यवस्था नहीं है, वो अंततः आत्मा को उसके मूल स्वरूप में प्रतिष्ठित करने की प्रक्रिया है। लौकिक न्याय आत्मा को अनुशासित करता है, दैवी न्याय उसे मुक्त करता है। इस संवाद का सबसे बड़ा न्यायशास्त्रीय संदेश यह है कि कर्मों का परिणाम भोगना आवश्यक है, लेकिन ये भोग भी परम करुणामय न्याय व्यवस्था के अधीन है, जिसमें अंतिम निर्णय केवल कर्मों के हिसाब किताब पर नहीं, बल्कि जीव के आंतरिक भाव, उसकी अंतिम पुकार और ईश्वर के प्रति उसकी शरणागति पर आधारित है। ये न्यायशास्त्र का वह पक्ष है जो केवल बाहरी नियमों पर नहीं, बल्कि अंतर्मन की पुकार और परमात्मा की कृपा पर टिका है। इसलिए यमदूत और विष्णुदूतों का संवाद केवल दो पक्षों का विवाद नहीं है, ये भारतीय न्यायशास्त्र का वो अमर संदेश है जो सिखाता है कि कर्मों की सत्ता है, लेकिन करुणा की महिमा सबसे ऊपर है। समाज का नियम है, लेकिन आत्मा का अधिकार सबसे पवित्र है। दंड आवश्यक है, लेकिन ईश्वर की कृपा अंतिम है। यही इस संवाद का गहरा न्यायशास्त्रीय अर्थ है। लौकिक व्यवस्था के ऊपर भी एक दैवी व्यवस्था है, जहां जीव का अंतिम अधिकार सुरक्षित है। क्या अजामिल की कथा ये संदेश देती है कि व्यक्ति का अंतिम भाव ही उसकी समूची जीवन यात्रा का सार है? ये सिद्धांत किस हद तक तार्किक और न्यायोचित है? अजामिल की कथा के केंद्र में एक अत्यंत गूढ़ और संवेदनशील प्रश्न है। क्या व्यक्ति का अंतिम भाव ही उसकी समूची जीवन यात्रा का सार है? क्या एक पल की शरणागति, एक क्षण का नामस्मरण पूरे जीवन की दिशा और गहराई को तय कर सकता है? ये प्रश्न केवल धार्मिक या आध्यात्मिक नहीं है, बल्कि न्याय, तर्क और नैतिकता से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। अजामिल ने अपना अधिकांश जीवन पाप, छल, मद्यपान, वेश्यागमन और कर्तव्यच्युत आचरण में बिताया। उसके कर्म लौकिक दृष्टि से घोर निंदनीय थे। समाज के प्रति उसकी भूमिका एक अपराधी जैसी थी।
लेकिन जब मृत्यु का क्षण आया तब उसने अपने पुत्र को पुकारते हुए नारायण कहा। संयोगवश ये पुकार उसी ईश्वर के नाम की थी जो उसके बचपन के संस्कारों में था, और इसी नाम स्मरण ने, भले ही अचेतन रूप में हुआ हो, उसकी समूची नियति बदल दी। इस कथा का मूल संदेश यही है कि व्यक्ति का अंतिम भाव ही उसकी यात्रा का सार बन सकता है, क्योंकि मृत्यु के क्षण में मन, वाणी और आत्मा जिनसे जुड़ती है वही अगली गति का आधार बनते हैं। ये सिद्धांत केवल अजामिल कथा तक सीमित नहीं है। गीता में भी श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, जो अंत समय में जिस भाव से शरीर त्यागता है वही उसकी आगामी गति बनती है। इस दृष्टि से अंतिम भाव को जीवन का सार मानना भारतीय दार्शनिक दृष्टि में तार्किक प्रतीत होता है। लेकिन जब इस सिद्धांत को तर्क और न्याय की कसौटी पर रखते हैं तो कई प्रश्न खड़े होते हैं। क्या ये न्याय संगत है कि एक व्यक्ति जीवन भर अधर्म करे, समाज को हानि पहुंचाए और केवल एक क्षण का नामस्मरण उसे समस्त पापों से मुक्त कर दे? क्या ये उन व्यक्तियों के साथ अन्याय नहीं है जिन्होंने जीवन भर धर्म का पालन किया, समाज सेवा की और ईश्वर की भक्ति में रत रहे? ये प्रश्न केवल आधुनिक बुद्धि का नहीं है। भारतीय न्यायशास्त्र में भी ये द्वंद्व सदियों से मौजूद है। इसका उत्तर भारतीय दर्शन में कर्म सिद्धांत और दैवी करुणा के संतुलन में छिपा है। धर्मशास्त्रों में कर्मों की सत्ता स्वीकार की गई है। प्रत्येक कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। लेकिन उसी धर्मशास्त्र में यह भी कहा गया है कि ईश्वर की कृपा कर्मों की श्रृंखला को छिन्न भिन्न कर सकती है। अंतिम भाव यदि पूर्ण शरणागति का है तो ये केवल बाहरी स्मरण नहीं होता, वो आत्मा का आंतरिक समर्पण बन जाता है। ये समर्पण ही उस कृपा को आमंत्रित करता है जो कर्मों की कठोर दीवार को भी पिघला सकती है। इसलिए ये सिद्धांत केवल सत ही नहीं है, बल्कि ये एक गहरी आध्यात्मिक मनोवैज्ञानिक सच्चाई को दर्शाता है। व्यक्ति का चित्त अंत में जिन भावों से जुड़ता है वही उसके सबसे प्रामाणिक स्वरूप को उजागर करते हैं। जीवन भर किए गए कर्म महत्वपूर्ण है, लेकिन अंतिम क्षण का भाव ये दर्शाता है कि उन कर्मों के भीतर भी कहीं न कहीं कौन सी मूल प्रवृत्ति सक्रिय थी। इस दृष्टि से यह सिद्धांत न्याय संगत भी है और तार्किक भी, क्योंकि अंतिम भाव कोई बाहरी आचरण नहीं है, वो आत्मा का सबसे सच्चा और निस्संग आचरण है जो मृत्यु के द्वार पर प्रकट होता है। यही कारण है कि भारतीय सनातन परंपरा में जीवन भर के कर्मों के साथ साथ अंतिम शरणागति और नामस्मरण को भी परम महत्व दिया गया है। इसका अर्थ ये नहीं है कि जीवन भर अधर्म करो और अंत में नाम ले लो तो सब माफ हो जाएगा। अजामिल की कथा ये नहीं कहती। वो ये कहती है कि यदि व्यक्ति के भीतर कहीं न कहीं संस्कारों की चिंगारी शेष है, यदि वो अंतिम क्षण में भी अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान ले, तो ईश्वर की करुणा उसे थाम लेती है। ये करुणा कोई अंधी पक्षपात नहीं है, ये उस आत्मा के साथ उसका सनातन संबंध है जिसे केवल एक क्षण की जागृति चाहिए। इसलिए यह सिद्धांत केवल तर्क और न्याय ही नहीं, करुणा, आस्था और आत्मा के शाश्वत अधिकार का भी प्रतीक है। यही भारतीय दर्शन की विशेषता है, जहां कर्मों का लेखा जोखा है लेकिन कृपा का द्वार भी सदा खुला है। यही संतुलन इस सिद्धांत को संकीर्ण न्याय की सीमा से निकालकर आत्मा की गहराई तक ले जाता है। यदि नामस्मरण मात्र से मोक्ष संभव है, तो क्या ये आध्यात्मिक न्यूनतमता, स्पिरिचुअल मिनिमलिज्म को प्रश्रय नहीं देता? ये दृष्टिकोण भक्ति और ज्ञान मार्ग की तुलना में कहाँ ठहरता है? ये प्रश्न बहुत ही गंभीर और आज के संदर्भ में भी प्रासंगिक है। यदि केवल नामस्मरण मात्र से मोक्ष संभव है, तो क्या ये आध्यात्मिक न्यूनतमता, स्पिरिचुअल मिनिमलिज्म को प्रश्रय नहीं देता? क्या ये विचार कि सिर्फ नाम लो और पार हो जाओ, साधना की गहराई, तप, ज्ञान, वैराग्य और चरित्र निर्माण जैसी ऊंची आध्यात्मिक प्रक्रियाओं को गौण नहीं बना देता? और भक्ति व ज्ञान मार्ग के सापेक्ष ये कहाँ ठहरता है? इसका उत्तर भारतीय दर्शन की मूल संरचना और नामस्मरण की वास्तविकता में छिपा है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि नामस्मरण को कभी आलसी भक्ति या शॉर्टकट साधना के रूप में नहीं देखा गया। श्रीमद् भागवत, भक्ति सूत्र
संत साहित्य सभी ये स्पष्ट करते हैं कि नाम स्मरण का अर्थ सिर्फ जीभ से उच्चारण भर नहीं है। नाम स्मरण आत्मा की गहन पुकार है, वो पुकार जो आत्मा और परमात्मा के शाश्वत संबंध को जागृत करती है। इसलिए जब कहा जाता है कि नाम स्मरण से मोक्ष संभव है, तो उसका अर्थ आध्यात्मिक न्यूनतमता नहीं है, बल्कि यह है कि नाम स्मरण में ही अन्य समस्त साधनाओं का सार समाहित है। नाम स्मरण करते करते ही भीतर ज्ञान प्रकट होता है, भक्ति गहराती है, वैराग्य का उदय होता है और चरित्र शुद्ध होता है। नाम स्मरण कोई स्वतंत्र अलग थलग क्रिया नहीं है, ये तो एक ऐसा बीज है जो भीतर आध्यात्मिक विकास का पूरा वन खड़ा कर सकता है। अब जब इसे भक्ति और ज्ञान मार्ग की तुलना में रखते हैं, तब इसकी स्थिति समझना और सरल हो जाता है। ज्ञान मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को आत्मा, ब्रह्मा, जगत और माया का गहन विवेक चाहिए। भक्ति मार्ग का पथिक भगवान के स्वरूप, लीला, प्रेम, समर्पण में डूबता है। नाम स्मरण इन दोनों का सेतु बन जाता है। नाम में भक्ति भी है क्योंकि वह प्रेम से पुकारा जाता है, और नाम में ज्ञान भी है क्योंकि नाम स्वयं ब्रह्मा का प्रतीक है। ओम शब्द स्वयं परब्रह्म है। इस दृष्टि से नाम स्मरण भक्ति और ज्ञान के बीच खड़ा हुआ एक ऐसा साधन है जो दोनों का सार अपने भीतर समेटे हुए है। यहां यह भी समझना जरूरी है कि भक्ति या ज्ञान मार्ग में भी जो साधक आगे बढ़ते हैं, वे भी किसी न किसी रूप में नाम स्मरण से जुड़े ही होते हैं। ज्ञान मार्गी ध्यान की गहराई में ओम का स्मरण करता है, भक्ति मार्गी अपने आराध्य के नाम का कीर्तन करता है। नाम स्मरण का चमत्कार यह है कि वो ज्ञान की कठोरता को भी पिघला देता है और भक्ति की भावना को भी केंद्रित कर देता है। इसलिए यह कहना कि नाम स्मरण आध्यात्मिक न्यूनतमता को प्रश्रय देता है, पूरी तरह सही नहीं है। ये न्यूनतम नहीं, बल्कि सर्वाधिक सघन है। ये सबसे सरल होने के कारण सबसे कठिन भी है, क्योंकि इसमें दिखावा, आडंबर, बौद्धिक अहंकार के लिए कोई जगह नहीं है। केवल एक सीधी पुकार, इतनी सी बात है। लेकिन उस पुकार में आत्मा का सारा सत्य समा जाए, ये सहज नहीं है। संक्षेप में, नाम स्मरण और भक्ति ज्ञान मार्गों में कोई स्पर्धा नहीं है, कोई तुलना भी नहीं है। नाम स्मरण उन सबका मूल है। ये आध्यात्मिक न्यूनतमता नहीं, बल्कि पूर्णता की ओर जाने का सहज प्रवेश द्वार है। इसलिए अजामिल प्रसंग से ये सीखने को मिलता है कि नाम स्मरण को सरल समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। ये सरल दिखता है, लेकिन इसके भीतर वो शक्ति है जो ज्ञान की गहराई और भक्ति की ऊंचाई को एक बिंदु पर लाकर खड़ा कर देती है। क्या अजामिल की कथा ये सिद्ध करती है कि दिव्य नाम केवल ध्वनि नहीं, बल्कि चेतना के गहनतम स्तर को स्पर्श करने वाली शक्ति है? इसकी दार्शनिक व्याख्या कीजिए। बिल्कुल, अजामिल की कथा इसी महान सत्य को उजागर करती है कि दिव्य नाम केवल ध्वनि नहीं है, बल्कि ये उस चेतना सूत्र को स्पर्श करने वाली शक्ति है जो जीव को उसके मूल स्रोत परमात्मा से जोड़ देती है। ये कोई साधारण उच्चारण नहीं है, ये नाम अपने भीतर संपूर्ण ब्रह्मांडीय शक्ति समेटे हुए है। अजामिल की कथा में ये बात अद्भुत तरीके से सामने आती है जब आजीवन पाप में लिप्त व्यक्ति केवल अपने पुत्र का नाम लेता है, नारायण, और वह नाम उसकी चेतना के गहनतम तल तक उतर जाता है। यहां यह समझना जरूरी है कि शास्त्रों में नाम और नाम का प्रभाव दो स्तरों पर देखा गया है। पहला है लौकिक स्तर, जहां नाम एक ध्वनि है जिसे हम जीभ, होंठ और कंठ से उच्चारित करते हैं। लेकिन दूसरा स्तर है आध्यात्मिक, जहां वही नाम आत्मा की पुकार बन जाता है। यही वह स्तर है जहां नाम मात्र ध्वनि नहीं रहता, वो चेतना को स्पंदित करने वाला महामंत्र बन जाता है। दार्शनिक दृष्टि से समझें तो भारतीय ज्ञान परंपरा में नाम और नामी, जिसका नाम लिया जा रहा है, में भेद नहीं माना गया। नाम ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं है, वो स्वयं ईश्वर का जीवंत रूप है। जब किसी ने नारायण कहा तो वो शब्द मात्र नहीं रहा, नारायण स्वयं उस नाम में साकार हो गए। यही कारण है कि विष्णुदूत तुरंत प्रकट हुए, क्योंकि अजामिल ने नारायण नाम में भगवान को साकार कर दिया था। यहां एक और गूढ़ बात है।
नाम स्मरण तभी वास्तविक शक्ति बनता है जब वो चेतना की गहराई तक पहुंचे। ये केवल ओठों की गिनती नहीं, बल्कि आत्मा की पुकार है। अजामिल का उदाहरण इतना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि उसने जो नारायण पुकारा वो भय, मोह, आसक्ति और मृत्यु की छाया से उपजी वह पुकार थी जो हृदय की गहराइयों से निकली थी। और जब नाम इस स्तर तक उतरता है तब वो महाशक्ति बन जाता है। ये सिद्धांत भारतीय तंत्र, वेदांत और भक्ति तीनों की धुरी है। तंत्र कहता है कि मंत्र, जो मूलत नाम ही है, में बीज शक्ति है। वेदांत कहता है कि ओम, जो मूल नाम है, स्वयं ब्रह्मा है। और भक्ति कहती है कि नाम ही साध्य है, नाम ही साधन है। तीनों में ये बात सामान्य है कि नाम केवल ध्वनि नहीं, चेतना की ऊर्जा का प्रत्यक्ष प्रक्षेपण है। अजामिल की कथा में जो दिव्य न्याय हुआ वो लौकिक न्याय की कसौटी पर नहीं कसा जा सकता। लौकिक दृष्टि से तो अजामिल अपराधी था, पापी था, संस्कारहीन था, लेकिन दिव्य न्याय ने उसके जीवन भर के कर्मों को अंतिम क्षण की उस पुकार के आगे शून्य कर दिया, क्योंकि वह पुकार चेतना के गहनतम तल से उठी थी। दिव्य नाम की यही महिमा है, वो आत्मा के गुप्त द्वार खोल देता है। दार्शनिक रूप से यह सिद्ध होता है कि नाम कोई बाहरी आवरण नहीं है, वो हमारे अस्तित्व के केंद्र में छिपा ब्रह्म बीज है। जब हम उसे उच्चारित करते हैं, चाहे किसी भी स्थिति में, वो बीज अंकुरित हो सकता है। नाम के प्रति ये श्रद्धा ही भारतीय संस्कृति का आधार है, क्योंकि नाम के बिना ईश्वर तक पहुंचने का कोई मार्ग नहीं है। इसलिए अजामिल की कथा ये केवल नहीं सिखाती कि नाम स्मरण करो और बच जाओ। ये सिखाती है कि नाम स्मरण का हर उच्चारण चेतना के गहन तल तक पहुंचे, क्योंकि वही नाम हमारे भीतर सोई हुई आत्मशक्ति को जगा सकता है। यही नाम की दार्शनिक व्याख्या है, ध्वनि से चेतना की यात्रा और चेतना से ब्रह्मा तक का मिलन। अजामिल प्रसंग के आधार पर क्या यह कहा जा सकता है कि मुक्ति कोई क्रमबद्ध प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक दिव्य हस्तक्षेप, डिवाइन इंटरवेंशन भी हो सकता है? अजामिल की कथा इस बात का एक जीवंत प्रमाण है कि मुक्ति केवल किसी लंबी क्रमबद्ध साधना या चरणबद्ध प्रक्रिया का अंतिम फल ही नहीं, बल्कि ये एक दिव्य हस्तक्षेप, एक डिवाइन इंटरवेंशन के रूप में भी घटित हो सकती है। अजामिल का संपूर्ण जीवन देखें तो न तो उसने कोई तप किया, न योग साधना की, न वेदांत का स्वाध्याय किया, न दान पुण्य में रुचि रखी, न धर्मशास्त्रों के नियमानुसार कोई व्रतोपवास निभाए, बल्कि उसका पूरा जीवन विपरीत दिशा में बहता रहा। छल, कपट, मद्य, वेश्यागमन, चोरी, पाप, सब कुछ। शास्त्रों के अनुसार ऐसे व्यक्ति के लिए मुक्ति द्वार पूर्णतः बंद माना जाता है, क्योंकि उसका जीवन अधर्ममय कर्म संस्कारों से भरा है। लेकिन अजामिल की मृत्यु शैया पर जो हुआ वो समूचे कर्मफल सिद्धांत, कर्म संस्कार सिद्धांत और आत्मनिर्माण के पारंपरिक नियमों को एक झटके में पलट देता है। उसने अंतिम समय में जो नारायण पुकारा, उसमें उसकी कोई धार्मिक भावना नहीं थी। ये एक सामान्य सांसारिक पुकार थी, अपने पुत्र के लिए। लेकिन इस लौकिक पुकार में भी उस दिव्य नाम का स्पर्श था, जिसके प्रभाव से समूचा लौकिक न्याय एक क्षण में निलंबित हो गया। यमदूत आ तो गए, लेकिन जैसे ही नाम स्मरण की बात आई, दिव्य हस्तक्षेप हुआ, विष्णुदूत प्रकट हो गए। ये वो क्षण है जहां भारतीय मोक्ष दर्शन में डिवाइन इंटरवेंशन का सबसे अद्भुत उदाहरण मिलता है। ये केवल अजामिल के उद्धार की घटना नहीं थी, ये शास्त्रों को एक नया आयाम देने वाली घटना थी। यहां समझने वाली बात यह है कि भारतीय दर्शन में अब तक मुक्ति को एक क्रमबद्ध प्रक्रिया माना गया था। अनेक जन्मों की तपस्या, कर्मशुद्धि, ज्ञानार्जन, ध्यान, वैराग्य, समाधि, इन सारे सोपानों को पार करने के बाद कहीं जाकर आत्मा मुक्ति के योग्य होती थी। ये प्रक्रिया दीर्घकालीन, कठोर और नियमबद्ध थी। लेकिन अजामिल प्रसंग में यह सिद्ध हो गया कि जब नाम में शक्ति है, जब नाम स्वयं ब्रह्मा का जीवंत रूप है, तब साधक के जीवन भर की साधना के स्थान पर केवल एक क्षणिक नाम स्मरण भी
उस महाशक्ति को जागृत कर सकता है जो लौकिक नियमों को निलंबित कर दिव्य कृपा को साकार कर दे। इस दृष्टि से देखा जाए तो अजामिल प्रसंग ये उद्घोष करता है कि मुक्ति केवल मानव प्रयत्न का परिणाम नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मा की कृपा का प्रकट स्वरूप भी है। ये कृपा तब भी बरस सकती है जब सभी लौकिक कसौटियों पर व्यक्ति असफल घोषित हो चुका हो। यही कारण है कि भारतीय भक्ति आंदोलन में अजामिल की कथा को बार बार उद्धृत किया गया। संतों ने इस कथा के आधार पर कहा कि ईश्वर कृपा करने के लिए कर्मों की गणना नहीं करते, वे केवल हृदय की पुकार सुनते हैं, और जब ये पुकार नाम के माध्यम से निकलती है तब वो पुकार ईश्वर तक सीधी पहुंचती है, चाहे वो पापी के मुख से ही क्यों न निकली हो। इसलिए ये कहना पूर्णतः उचित है कि अजामिल प्रसंग भारतीय मोक्ष दर्शन में डिवाइन इंटरवेंशन का सबसे सशक्त प्रमाण है। ये उस दार्शनिक सत्य को उजागर करता है कि मुक्ति कर्मों का गणित नहीं है, वो किसी भी क्षण परम कृपा बनकर टपक सकती है, चाहे जीवन भर व्यक्ति ने धर्म का एक भी कदम क्यों न रखा हो। तो दोस्तों, आज आपने सुनी अजामिल की कथा, लेकिन ये सिर्फ एक प्राचीन कहानी भर नहीं है। ये भारतीय संस्कृति की उस गहरी सोच का प्रतिबिंब है जो ये सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति इतना पतित नहीं कि वो ईश्वर की कृपा से वंचित रह जाए। अजामिल का जीवन हमें बताता है कि संस्कार मिलना, ज्ञान मिलना, ये सब जरूरी है, लेकिन जीवन के हर मोड़ पर सही रास्ता चुनना उससे भी ज्यादा जरूरी है। धार्मिक संस्कारों के बावजूद यदि मन डगमगा जाए तो पतन अवश्यम भावी है। लेकिन यही कथा ये भी कहती है कि भले ही पूरा जीवन चूक जाए, पर अगर अंतिम समय में भी ईश्वर के नाम का स्मरण हो जाए तो वही नाम जीवन भर के दोषों को धो सकता है। ये कथा सिर्फ भक्ति का प्रचार नहीं करती, बल्कि ये न्याय और करुणा, धर्म और व्यवस्था, कर्म और कृपा, इन सब के बीच संतुलन बैठाने वाली एक गहरी चेतावनी भी है। यही वजह है कि श्रीमद् भागवत में अजामिल प्रसंग को केवल भक्ति कथा के रूप में नहीं, बल्कि एक दार्शनिक विमर्श के रूप में शामिल किया गया है, जहां प्रश्न उठते हैं, क्या अंतिम समय का एक नाम जीवन भर के कर्मों को मिटा सकता है? क्या ये न्याय है या ईश्वर की करुणा का विशेषाधिकार? क्या दिव्य कृपा लौकिक न्याय से ऊपर है? और क्या यही नाम स्मरण का रहस्य है कि नाम केवल ध्वनि नहीं बल्कि आत्मा की पुकार है? दोस्तों, यही तो है भारतीय सनातन दृष्टि की खूबसूरती, जहां कर्म का सिद्धांत भी है और कृपा का स्पर्श भी, जहां धर्म का अनुशासन भी है और भक्ति का अपनापन भी। और यही अजामिल की कथा को सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि सनातन चेतना का आईना बना देती है। हम उम्मीद करते हैं कि आज की इस कथा और इसके गहरे विश्लेषण से न सिर्फ आपकी जिज्ञासा शांत हुई होगी, बल्कि आपको अपनी आस्था, अपने कर्म और अपने जीवन की दिशा पर भी एक नई दृष्टि मिली होगी। ऐसे ही गहन, रोचक और ज्ञानवर्धक विषयों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और अगर अभी तक आपने चैनल जिज्ञासा जंक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि यहां हर कथा सिर्फ कथा नहीं, आपकी सोच और समझ का विस्तार है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई कथा, एक नए प्रश्न और एक नए दृष्टिकोण के साथ। धन्यवाद।